के पार्ट 2 में आज हम अभी देखेंगे कि अफ्रीका में कौन कौन से पर्वत हैं। अफ्रीका में क्या जो छोटी मोटी चीज़ें अफ्रीका की बची हुई हैं वो अब अफ्रीका की कंप्लीट कर ही लेंगे कि अफ्रीका में कौन से भंडार हैं, क्या क्या चीज़ें पाई जा रही हैं अफ्रीका में। ठीक, तो उसको देखेंगे। ठीक, तो अब देखते हैं कि अफ्रीका में सबसे पहले पर्वत जो हैं कौन कौन से हैं। ठीक, तो अफ्रीका के पर्वतों की बात करेंगे कि अफ्रीका में पर्वत कौन से हैं। तो पहला पॉइंट तो ये बन गया कि अफ्रीका के पर्वत कौन कौन से हैं। तो अफ्रीका के पर्वतों में सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि एटलस पर्वत। यहाँ पर एक पर्वत है जिसका नाम क्या है, एटलस पर्वत। ठीक है, ठीक, एटलस पर्वत। एटलस पर्वत कैसा पर्वत है, तो आप कह सकते हैं कि ये एक मोड़दार पर्वत है। ठीक है, एटलस पर्वत जो है वो कैसा है, आपका एक मोड़दार पर्वत है। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी लंबाई कितनी है, तो ये लंबाई है इसकी 2500 किलोमीटर लंबा पर्वत है। मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया में फैला हुआ है। ठीक, अभी बता दे रहा हूँ कहाँ पर है। कलर चेंज कर लेते हैं इसका। मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में फैला हुआ है। ठीक है, कहाँ पर, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में फैला हुआ है। ये हो गया इसका कलर चेंज। देखो अल्जीरिया, यहाँ पर एक ये देश है मोरक्को और ये रहा ट्यूनीशिया। यहाँ पर इस तरीके से है ये फैला हुआ। ये मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में जो है ये क्या है, फैला हुआ है। ठीक, एटलस पर्वत। तो एटलस पर्वत की अगर इसकी बात करेंगे तो ये पर्वत जो है अफ्रीका को यूरोप से अलग करता है। ठीक है, ये आप ये भी कहो कि अफ्रीका और यूरोप के बीच है। अफ्रीका और यूरोप के बीच है। कई वैज्ञानिक तो इसको ऐसा मानते हैं कि ये अफ्रीका का जो आल्प्स पर्वत है उसी का विस्तार है। ठीक है, इसको आल्प्स पर्वत का विस्तार माना जाता है। इसको आल्प्स पर्वत का क्या माना जाता है, आल्प्स पर्वत का विस्तार माना जाता है। ठीक है, इसको आल्प्स पर्वत का क्या माना जाएगा, विस्तार माना जाता है। ठीक है, और इसकी जो चोटी की अगर बात करेंगे तो इसकी सबसे ऊंची चोटी मोरक्को में है जिसका नाम है टोबकाल। क्या नाम है इसकी चोटी का नाम, क्या है, टोबकाल है। ठीक है, टैबकल, टोबकाल कुछ इस तरीके से है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई है 4165 मीटर। 4165 मीटर। ठीक, चलो दूसरे पर्वत की बात करेंगे। तो दूसरा पर्वत है इथोपिया में। इथोपिया में अगर देखा जाएगा तो इथोपिया का जो पर्वत है इसका नाम है इथोपिया पर्वत और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है रॉस दशन। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम जो है इसका नाम है रॉस दशन। इसकी चोटी का नाम है, क्या नाम है इसकी चोटी का नाम है, रॉस दशन। ठीक है, इसकी चोटी का नाम क्या है, रॉस दशन है। ठीक, और रॉस दशन है 4553 मीटर ऊंची है। 4533 मीटर ऊंची है। ठीक है, 4533 मीटर ऊंची है। ठीक है, 4533 मीटर ऊंची है। ठीक, इसके अलावा और आगे क्या बन सकता है, और आपसे पूछा जाएगा तो एक है माउंट रवेंजोरी। माउंट रवेंजोरी अगर आपसे पूछा जाए माउंट रवेंजोरी कहाँ है, तो डीआरसी में है। ठीक है, डीआरसी में है माउंट रवेंजोरी है, रिपब्लिकन यहाँ है आपका माउंट रवेंजोरी। माउंट रवेंजोरी कहाँ है, माउंट रवेंजोरी आपका डीआरसी में है। माउंट रवेंजोरी की अगर बात करेंगे तो इसके किनारे पर अल्बर्ट झील है। यहाँ पर जो है आप ध्यान रखना है कि इसके किनारे पर क्या है, अल्बर्ट झील है। ठीक है, अल्बर्ट झील है। ठीक, और इसी को माउंटेन्स ऑफ मून के नाम से भी जाना जाता है। इसको माउंटेन्स ऑफ
मून भी कहा जाता है। माउंट रविंजोरी को क्या कहा जाता है? माउंटेन्स ऑफ मून कहा जाता है। इसके अलावा आपकी जो है इथोपिया पर्वत था आपका इथोपिया में, तो इथोपिया पर्वत की चोटी का नाम था रोस्टेशन, 4,533 मीटर ऊंची थी। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा आपका एक क्वेश्चन और है कि माउंट सिनई अगर आपसे पूछा जाए, माउंट सिनई कहाँ है? तो मिस्र का मरुभूमि पर्वत है यहाँ पर, माउंट सिनई कहाँ पर है? माउंट सिनई, तो माउंट सिनई हो गया आपका, माउंट सिनई हो गया मिस्र में। ठीक है, और ये कहा जाता है कि ये एशिया का भाग था, हॉर्स्ट पर्वत का उदाहरण है माउंट सिनई। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा तिबेस्ती का पठार, तो ये कहाँ पर है? चाड में। ठीक है, यहाँ आपका तिबेस्ती प्लेट्यू है, ये तिबेस्ती प्लेट्यू, ध्यान रखना ये क्या है? तिबेस्ती प्लेट्यू। तिबेस्ती का पठार कहाँ पर है? तिबेस्ती का पठार चाड में है, तिबेस्ती का पठार चाड में है। ठीक, इसके अलावा ड्रंकेसबर्ग एक पर्वत है, ड्रंकेसबर्ग। अगर आपसे पूछा जाए ड्रंकेसबर्ग कहाँ पर है, तो आप कहोगे कि सबसे पुराना पर्वत अफ्रीका का ड्रंकेस पर्वत है, ड्रंकेसबर्ग। ठीक है, तो ये हो गया आपका ड्रंकेन्सबर्ग, अफ्रीका का सबसे पुराना, अफ्रीका का सबसे पुराना पर्वत है, अफ्रीका का सबसे पुराना पर्वत है। एक पर्वत और है जिसका नाम है अगहर, ये उसमें है सहारा मरुस्थल में। तो इसमें 4-5 पर्वत है, अगहर, जिबुस्ती, इथोपिया। ठीक है, अगहर, जिबुस्ती, इथोपिया। अब हाँ, एक क्वेश्चन और आएगा कि आपका इथोपिया जो है वो इथोपिया का तो हो गया, तो जिबुस्ती, इथोपिया, रविंजोरी, ड्रंकेनबर्ग ये पर्वत हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व का एकल मुक्त खड़ा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तब आपका आंसर आएगा ड्रंकेनबर्ग पर्वत जो है सबसे ऊंचा सिंगल खड़ा हुआ पर्वत है, सबसे ऊंचा पर्वत है ये। ठीक, अब इसके अलावा आपसे और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, वो क्वेश्चन इसमें बनेंगे। विश्व का सबसे हाई टेम्परेचर वाला जो एरिया है अल्जीरिया, अफ्रीका के लीबिया में स्थित है। ठीक है, अल्जीजिया ये वाला ध्यान रखना। चलो मैं लिखवा दे रहा हूँ। विश्व का दूसरा सबसे उच्च तापमान वाला क्षेत्र तो वो है लीबिया में। कहाँ पर? लीबिया में। ठीक, दूसरा अल अजीजिया, अरे यार क्या बोल रहा हूँ मैं, दूसरा तापमान वाला उसका नाम है अल अजीजिया। ठीक है, अल अजीजिया। स्कोर देख लेते हैं। अफ्रीका की अगर बात करें तो अफ्रीका के उत्तर में ये वाला जो एरिया है, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, ठीक है, लीबिया और मिस्र, यहाँ पर तो आपको मिल जाएगा बड़े आराम से मेडिटेरियन सी, भूमध्य, ये हो गया भूमध्य सागर। ठीक है, ये हो गया भूमध्य सागर। और अफ्रीका के उत्तर पूर्व में मिल जाएगा आपको लाल सागर, मिस्र, सूडान, इरिट्रिया, जिबूती के पास। मिस्र, सूडान, यहाँ हो गया आपका लाल सागर। ठीक है, ये हो गया लाल सागर। इसके अलावा सोमालिया, केनिया, तंजानिया, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, ये वाला एरिया, सोमालिया, केनिया, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, ये वाला तंजानिया, जो है मोजाम्बिक, ये वाला एरिया है। ये इस एरिया में आपको मिलेगा देखने के लिए आपको हिंद महासागर। कौन सा महासागर? हिंद महासागर। ठीक, हिंद महासागर। इसके बाद पश्चिम में देखेंगे तो पश्चिम में आ जाएगा अटलांटिक महासागर। यहाँ क्या हो गया आपका अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर मोरक्को से ले लो, यहाँ से
मोरक्को से लेकर पश्चिमी सहारा, मॉरिटानिया, सेनेगल, और फिर आपका गैम्बिया, गिनी बसाओ, सिएरा लियोन, आइवरी कोस्ट, घाना, टोगो, बेनिन, नाइजीरिया, कैमरून, इक्वेटोरियल गिनी, गैबन, कांगो, अंगोला, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका, यहाँ तक जो है अंगोला, नामीबिया, गैबोन, ये सारा जो एरिया है ये वाला, इस एरिया की बात कर रहे हैं। तो इस एरिया में आपको बड़े आराम से मिल गया होगा क्या, आपका अटलांटिक महासागर, ये आपका ये। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन ये भूमध्य सागर अफ्रीका कौन सी ओर है, उत्तर की ओर है। और अगर उत्तर पूर्व की ओर कौन सा है, लाल सागर, पूर्व की ओर कौन सा है, हिंद महासागर, और पश्चिम की ओर कौन सा है, अटलांटिक महासागर। ठीक है, एक क्वेश्चन और आता है, गिनी की खाड़ी से बन सकता है क्वेश्चन अगर बना तो, गिनी की खाड़ी। गिनी की खाड़ी अगर आपसे पूछा जाएगा तो गिनी की खाड़ी नाइजीरिया के दक्षिण में अटलांटिक महासागर में स्थित है। गिनी की खाड़ी जो है नाइजीरिया के दक्षिण में, यहाँ पर नाइजीरिया के दक्षिण में इस वाले एरिया में, यहाँ है गिनी की खाड़ी। ठीक है, ब्लैक कलर में दिखा दे रहा हूँ, ये है ये वाली गिनी की खाड़ी। तो गिनी की खाड़ी अगर आपसे पूछा जाए तो आप कह देना गिनी की खाड़ी जो है अटलांटिक महासागर में है, अटलांटिक महासागर में है, अटलांटिक महासागर में है। ठीक है, अटलांटिक महासागर में है। गिनी की खाड़ी कहाँ पर है, गिनी की खाड़ी अटलांटिक महासागर में है। ठीक, इसके बाद घाना, टोगो, बेनिन, नाइजीरिया, इससे जुड़े हुए देश हैं। घाना, यार दिख रहा होगा यार आपको, घाना, टोगो, ये छोटे छोटे देश हैं, दिख नहीं रही है इसमें मैप में। अगला वाल्विस की खाड़ी अटलांटिक महासागर में है। वाल्विस की खाड़ी, वाल्विस की खाड़ी, वाल्विस की खाड़ी जो है वो कहाँ पर है, नामीबिया, नामीबिया। ठीक है, वाल्विस की खाड़ी कहाँ पर है, नामीबिया, और ये कहाँ पर है, अटलांटिक महासागर में है, अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक ओशन। एक और बची, मापुतो या डेलगोआ की खाड़ी, डेलागोआ, इसको ऐसे कहो कि डेलागोआ की खाड़ी, डेलागोआ की खाड़ी, डेलागोआ की खाड़ी की अगर बात करेंगे, डेलागोआ की खाड़ी तो हिंद महासागर में स्थित है। कहाँ पर है, हिंद महासागर में, हिंद महासागर में। ठीक है, हिंद महासागर, हिंद महासागर में स्थित है। कहाँ पर है, मोजाम्बिक, हिंद महासागर में, मोजाम्बिक। ठीक है, हिंद महासागर में है, मोजाम्बिक में स्थित है। ठीक है, दिख गया होगा मोजाम्बिक, ये रहिए मोजाम्बिक में स्थित है। ठीक, डेलागोआ की खाड़ी हिंद महासागर, मोजाम्बिक में है। वाल्विस की खाड़ी नामीबिया में है। गिनी की खाड़ी अटलांटिक महासागर में है, गिनी की खाड़ी अटलांटिक महासागर में, वाल्विस की खाड़ी नामीबिया में है। डेलागोआ की खाड़ी कहाँ पर है, मोजाम्बिक में है। डेलागोआ की खाड़ी मोजाम्बिक में है, वाल्विस की खाड़ी नामीबिया में है। डेलागोआ की खाड़ी मोजाम्बिक में है, वाल्विस की खाड़ी नामीबिया में। हो गया याद। अब आते हैं इसकी झील पर। झील कौन कौन सी हैं, अफ्रीका की झील, अफ्रीका की झील पर आते हैं। क्वेश्चन आता है अफ्रीका की झील से, अफ्रीका की झील कौन कौन सी, तो अफ्रीका की झील से और देख लेते हैं। झील की बात करते हैं तो विक्टोरिया झील है इसकी। अफ्रीका की झील कौन सी है, विक्टोरिया झील। अफ्रीका की झील है विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील केन्या, युगांडा, तंजानिया, कहाँ कहाँ पर है, केन्या, युगांडा और तंजानिया में है। 3 देशों में ये फैली हुई। ठीक है, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, ध्यान रखना। अफ्रीका की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, मीठे पानी की झील है। अफ्रीका की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। विश्व के मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी है, विश्व की मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी, विश्व के मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है। ठीक है, पहली वाली सुपीरियर झील है, सबको पता है। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कैस्पियन सागर,
तीसरी कैस्पियन सागर, दूसरी विक्टोरिया और पहली होगी सुपीरियर झील। ठीक, और यहाँ से श्वेत नील नदी का यहाँ से क्या होता है, ओरिजिन होता है। श्वेत नील नदी का ओरिजिन होता है यहाँ से। ठीक, और विषुवत रेखा इस झील से होकर गुजरती है। कौन सी? विषुवत रेखा इस झील से क्या होती है, गुजरती है। विषुवत रेखा इस झील से गुजरती है। ठीक है, इसके बाद विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील है। ये भी ध्यान रखना कि विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील, विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील। ठीक है, तो भी आंसर क्या आएगा, विक्टोरिया झील आएगा। क्लियर हो गया। विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील कौन सी होगी, ये हो जाएगी। अगली झील की बात करेंगे तो अगली झील है ताना झील। ताना झील की अगर बात करेंगे तो ताना झील जो है वो कहाँ पर है, इथोपिया में है। ठीक है, ताना झील कहाँ पर है, ताना झील जो है इथोपिया में है। ठीक, ताना झील है आपकी इथोपिया में। ठीक, ताना झील कहाँ पर है, ताना झील है इथोपिया में। अब ताना झील से क्वेश्चन क्या बनेगा, ताना झील से बनेगा कि यहाँ से क्या है, तो आप कहोगे कि यहाँ से ब्लू नील का उद्गम होता है। ठीक है, यहाँ से ब्लू नील का उद्गम होता है। ठीक है, और अतबारा नदी का उद्गम, एक और है अतबारा नदी का उद्गम भी इसी से होता है। ताना झील से किसका होता है, ताना झील से ही अतबारा नदी का उद्गम भी होता है। ठीक है, एक झील है जिसका नाम क्या है, तुर्काना झील। एक झील है जिसका नाम है तुर्काना झील। तुर्काना झील की अगर बात करेंगे, तुर्काना झील इथोपिया और केन्या के बॉर्डर पर है। इथोपिया और केन्या के बॉर्डर पर है। चलो, इथोपिया से एक क्वेश्चन बनेगा, इथोपिया की राजधानी क्या है, तो बताओ, अदिश अबाबा। मुद्रा है इसकी, फिर ध्यान रखना, केन्या की राजधानी सभी को पता है, नैरोबी, यूएनईपी का मुख्यालय यहाँ पर, और केन्या शीलिंग इसकी क्या है, मुद्रा है। इसके बाद आ जाएगी एक झील है, अभी पड़ी थी, नासिर झील। ठीक है, कौन सी झील है, नासिर झील की अगर बात करेंगे तो ये दो देश में है, मिस्र और सूडान में। कहाँ पर है, मिस्र और सूडान में। आसवान बांध बताया था अभी थोड़ी देर पहले, आसवान बांध की अगर बात करेंगे तो इसी पर बना हुआ है। ठीक है, कर्क रेखा इससे होकर गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। तो याद आया, और विषुवत रेखा की बात करेंगे तो विक्टोरिया झील से गुजरती है, कर्क रेखा नासिर झील से होकर गुजरती है। ठीक है, इसके बाद आती है तंगानाइका झील। तंगानाइका झील की अगर बात करेंगे तो तंगानाइका झील से क्वेश्चन हो जाएगा, ये कहाँ पर है, 4 देश हैं। एक देश है तंजानिया, नाइजर, बरुंडी। ठीक है, तंजानिया, नाइजर, बरुंडी और जाम्बिया। तंजानिया, नाइजर, बरुंडी और जाम्बिया 4 देशों पर है। विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है, दूसरी गहरी झील किसकी, वर्ल्ड की। पहली सबको पता ही है, बैकाल झील है। अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी झील जो है वो तंगानाइका झील है। एक झील और है जिसका नाम क्या है, चाड झील।
चाड झील की अगर बात करेंगे तो कैमरून, कौन कौन से देश के बीच है? कैमरून, नाइजीरिया, कैमरून, नाइजीरिया, चाड, नाइजर, इन देशों में है। और ये जो है सहारा मरुस्थल की, सहारा मरुस्थल की सबसे बड़ी झील, सहारा मरुस्थल की सबसे बड़ी झील है। यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है चारी नदी। चारी नदी का क्या है? मुहाना है चारी नदी का। एक झील और है जिसका नाम क्या है? वोल्टा झील। वोल्टा झील को भी ध्यान रखना। वोल्टा झील जो है वो कहाँ पर है? घाना में है वोल्टा झील। और 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश या कह दो कि भूमध्य रेखा, 0 डिग्री या भूमध्य रेखा गुजरती है इससे। ठीक है, अफ्रीका की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। कैसी झील है? अफ्रीका की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ठीक, इसके बाद एक न्यासा झील और है, न्यासा। इसे कैलेंडर झील भी कहा जाता है। न्यासा झील, न्यासा झील, न्यासा झील को कैलेंडर झील कहा जाता है। न्यासा झील को कैलेंडर झील भी कहा जाता है। और ये अफ्रीका की तीसरी बड़ी झील है। अफ्रीका की कौन सी बड़ी झील है? तीसरी बड़ी झील है। ठीक, अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने पढ़ा विक्टोरिया झील। तो विक्टोरिया झील जो है वो कहाँ है? अफ्रीका में है। और अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है केन्या, युगांडा और तंजानिया के बॉर्डर पर। ठीक है, केन्या, युगांडा और तंजानिया के बॉर्डर पर। यहाँ केन्या, युगांडा और तंजानिया के बॉर्डर पर यहाँ कहीं होगी। ये वाला एरिया है ना, ये वाला, ये तो यहाँ होगी आपकी कोई झील जिसका नाम क्या होगा? विक्टोरिया। ठीक है, विक्टोरिया हो गया। इसके बाद इथोपिया आपको दिखाई दे रहा होगा, तो इथोपिया में, यहाँ पर इथोपिया में एक झील है जिसका नाम है ताना झील। ठीक है, इथोपिया में कौन सी झील है? ताना झील है। ताना झील जो है ब्लू नील बने निकलती है यहाँ से। इसके बाद केन्या इथोपिया की बॉर्डर पर है तुर्काना झील। केन्या और इथोपिया के बॉर्डर पर, यहाँ केन्या और इथोपिया के बॉर्डर पर एक झील है जिसका नाम क्या है? तुर्काना झील। यहाँ कौन सी झील है? तुर्काना झील। मैंने बताया तुर्काना झील के बारे में। तुर्काना झील भ्रंश घाटी से बहती है। एक है नासिर झील, मिस्र और सूडान के बीच में, यहाँ पर कौन सी है? नासिर झील है। ठीक है, नासिर झील। और नासिर झील जो है मिस्र और सूडान के बॉर्डर पर है। तो ये ध्यान रखना, ये क्या हो गई? नासिर झील हो गई। नासिर झील कर्क रेखा से होकर गुजरती। कर्क रेखा यहाँ से क्या गुजर रही है? कर्क रेखा गुजर रही है इससे। ठीक है, तो और इससे इस वाली से कौन सी इससे निकल रही थी? इससे निकल रही थी विषुवत रेखा इससे होकर गुजर रही थी। ठीक है, एक है चाड झील, नाइजीरिया चाड, ये वाला नाइजीरिया चाड के आसपास वाला है। ये कौन सी झील है? ये थी चाड झील। एक आपकी जो है जिम्बाब्वे के आसपास थी, करीबा झील। ठीक है, जिम्बाब्वे के आसपास जो है, जो ये वाला एरिया है जिम्बाब्वे, यहाँ पर एक झील है जिसका नाम है करीबा झील। कौन सी झील है? करीबा झील। ठीक, इसके अलावा एक है मालावी या न्यासा झील। ये है तंजानिया, मालावी के पास। ठीक है, तंजानिया और मालावी के पास, यहाँ इस वाले एरिया में, इन दोनों के पास है, मतलब तो इन दोनों के पास है। तो यहाँ से एक इसका कलर चेंज करके ये बना देते हैं और इसका नाम रख देंगे मालावी झील। मालावी झील। ठीक है, चाड झील ये हो गई। नासिर झील से कर्क रेखा जा रही है तुर्काना के आसपास से
यहाँ से विषुवत रेखा जा रही है, करीबा झील हो गई। तो ये सारी झील मैंने आपको मैप पे बता दी, जिससे तुम्हें थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा रहेगा कि हाँ ये वाली झील है कहाँ कहाँ पर। ठीक है, झील एक हो गया। फूटा जलोन का पठार। फूटा जलोन का पठार अगर आपसे पूछा जाए तो फूटा जलोन का पठार ये बताना कि फूटा जलोन का पठार आपका पश्चिमी अफ्रीका में गिनी में है। गिनी, पश्चिमी अफ्रीका में एक छोटा सा देश है जिसका नाम है गिनी। गिनी में जो है आपका फूटा जलोन का पठार है। ठीक, फूटा जलोन का पठार। इसके अलावा और 4-5 क्वेश्चन और बचे हैं इसमें। 4-5 क्वेश्चन बिल्कुल अलग टाइप के हैं, मतलब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, तुमसे पूछा जाएगा कि इसका क्या कहते हैं, अफ्रीका के पथरीले मरुस्थलों को क्या कहा जाता है? तने ड्राफ्ट। चट्टानी मरुस्थलों को हागर। बालू मरुस्थलों को कहा जाता है जाफ। ये ध्यान रखना, अफ्रीका के पथरीले मरुस्थलों को क्या कहा जाता है? तने ड्राफ्ट, टीड बेड। और अफ्रीका का सबसे छोटा देश मैटोवा। अफ्रीका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश नाइजीरिया। ये 2-3 क्वेश्चन ध्यान रखना आप कि अफ्रीका का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश नाइजीरिया है। राजधानी अबूजा ये बताई थी। मुद्रा पुला है इसकी। और हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 देश हो गए जिसको सीड से याद रखना है। इथोपिया, सोमालिया, इरिट्रिया, जिबूती। ठीक है, ये वाला एरिया जो है ये पूरा। और इसके अलावा आपका सबसे लंबा रेल मार्ग है केप ऑफ काहिरा मार्ग, दक्षिण अफ्रीका से मिस्र तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे करके मिस्र तक है। केप ऑफ काहिरा मार्ग है सबसे लंबा रेल मार्ग। और मरुस्थलों को मैंने बता दिया कि चट्टानी मरुस्थलों को हागर, और बालू मरुस्थलों को क्या कहा जाता है? बालू मरुस्थल को कहा जाता है जाफ। बालू मरुस्थल को क्या कहा जाएगा? जाफ कहा जाएगा। इसमें एक क्वेश्चन और बचा हुआ है यार कि अफ्रीका का कुछ स्थान है जिसकी खोज के बारे में है। जैसे तुमसे कई बार ये पूछ सकता है कि अफ्रीका में इसकी खोज किसने की। जैसे अगर कांगो नदी के मुहाने की खोज किसने की, अगर आपसे पूछे कि कांगो नदी मुहाने की खोज, कांगो नदी मुहाने की खोज किसने की, तो आंसर आ जाएगा डियोगो काओ। डियोगो काओ ने की। डियोगो काओ ने की संपूर्ण कांगो नदी की खोज। ये है संपूर्ण कांगो नदी की खोज। संपूर्ण कांगो नदी की खोज अगर आपसे पूछा जाए तो यह आपका सर हेनरी स्टैनली ने की थी। ऐसे पूछा जाएगा कि केप ऑफ गुड होप की, केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की, तो अब बार्थोलोम्यू डियाज ने की। बार्थोलोम्यू डियाज कहाँ के थे ये पुर्तगाल के थे, नाविक थे एक। इतिहास में भी आता है इनका काफ़ी नाम। नाइजर नदी की खोज किसने की? मुंगो पार्क ने। नाइजर नदी की खोज ये की मोंगो पार्क ने किसकी खोज? सूडान नदी की किसने की? तो सूडान नदी की खोज है हाई नारिच बॉर्थ ने। सूडान नदी की हाई नारिच बॉर्थ ने की थी इसकी खोज। विक्टोरिया झील की खोज है लिविंगस्टोन ने। विक्टोरिया झील लिविंगस्टोन ने की थी। लिविंगस्टोन से याद रखना, क्रिकेटर भी लिविंगस्टोन जो है कहाँ का है? ब्रिटेन का है। तो ये भी कहाँ के थे? ये भी आपके ब्रिटेन के ही थे। ठीक है, कहाँ के थे? ब्रिटेन का। तो मैंने काफ़ी चीज़ें बता दी इसमें। बस एक पॉइंट हो रहा है कि अफ्रीका में
कौन कौन से देश हैं और कौन कौन सी जो है वहाँ नदियाँ हैं। नदियाँ तो हो गई सारी। हाँ यार बचा कुछ नहीं है, सब कुछ हो गया। अब हाँ अफ्रीका के बांध रहेगा यार, बांध ये और बता देता हूँ। अफ्रीका के बांध, अफ्रीका के बांध, ओवन बांध अगर आपसे पूछा जाए तो कहाँ पर है? श्वेत नील नदी पर। ओवन बांध श्वेत नील नदी पर, ओवन बांध श्वेत नील नदी पर। इसके बाद सोनार बांध, सेन्नार बांध, सेन्नार बांध है सूडान में, सूडान में ब्लू नील नदी पर। वहाँ पर सूडान में है, ब्लू नील नदी पर है, ब्लू नील नदी पर। इसके बाद एक है आसवन बांध, ये तो बताया ही था, नील नदी पर। और कहाँ पर है ये? मिस्र में। एक है इनका बांध, इनका बांध, इनका बांध अगर देखा जाएगा तो वो है जायरे नदी पर। इनका बांध है जायरे नदी पर। एक है काहोरा बासा बांध, काहोरा, काहोरा बासा बांध। ये काहोरा बासा बांध है मोजाम्बिक, काहोरा बासा बांध है मोजाम्बिक नदी पर। ठीक है, मोजाम्बिक नदी पर है काहोरा बासा बांध। ऐसे ही आपसे एक और पूछा जा सकता है, जैसे है ओकुसुबो या वोल्टा बांध। वोल्टा बांध कहाँ पर है? वोल्टा बांध, तो वोल्टा बांध आपका जो है वोल्टा नदी पर है। कौन सी नदी पर है? वोल्टा नदी पर है। ये है एक कैजी बांध है, कैजी बांध है। तो कैजी बांध आपका नाइजर नदी पर है, कैजी बांध आपका नाइजर नदी पर है। ये है भाई। तो क्वेश्चन अगर अब मैं पूछूं कि अफ्रीका के मिस्र के किसानों को क्या कहा जाएगा, बताना जरा क्या कहा जाएगा? फेल्लाह, क्या कहा जाएगा? फेल्लाह कहा जाएगा। ठीक है, आज के अफ्रीका में इतना ही। इसके बाद नया देश पढ़ेंगे कोई कल।